आपका बॉडी एक सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क चलाता है और इसका सबसे बड़ा केबल है वेगस नर्व। ये नर्व सिर्फ काम फील करवाने वाला सिंपल नर्व नहीं है, ये आपके गट, हार्ट, लंग्स और इम्यून सिस्टम को सीधा ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप इसे स्ट्रेंथन करके अपनी डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड सबको सुधार सकते हो। वेगस नर्व को हम क्रेनियल नर्व एक्स कहते हैं। ये ब्रेन स्टेम से निकल के नेक, चेस्ट और एब्डोमेन तक जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका अराउंड 80% फाइबर्स एफरेंट मतलब कि बॉडी से ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है और सिर्फ 20% इफरेंट मतलब कि ब्रेन से बॉडी को कमांड भेजना होता है। मतलब ज़्यादातर इंफॉर्मेशन गट टू ब्रेन जाती है, ना कि ब्रेन से गट को कंट्रोल मिलता है। तो चलिए जानते हैं वेगस नर्व की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहला है गट मोटिलिटी और सिक्रेशन को कंट्रोल करना, यानी कि फूड का मूवमेंट और एंजाइम रिलीज। दूसरा है हार्ट रेट को स्लो करना। तीसरा है लंग्स और वॉइस बॉक्स को मॉड्यूलेट करना। है इम्यून सिस्टम और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना थ्रू कोलिनर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे। दूसरे शब्दों में वेगस नर्व इम्यून सेल्स को कहता है थोड़ा डाउन करो ताकि इन्फ्लेमेशन बैलेंस रहे। अब समझते हैं कि वेगस नर्व एक्चुअली गट हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। जब आप खाना खाते हो तो वेगल अफरेंट्स स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से सिग्नल्स भेजते हैं, जैसे कि फुलनेस, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, स्ट्रेच और केमिकल सिग्नल्स जैसे कि सीसीके और GLP-1। ये सिग्नल्स ब्रेन को बताते हैं कि डाइजेशन चल रहा है, इंसुलिन कैसे बिहेव करे और एपेटाइट कब स्टॉप करे। और जानते हैं वेगस नर्व क्या क्या करता है। मोटिलिटी को रेगुलेट करता है। अगर वेगस नर्व कम काम करे तो गैस्ट्रोपेरेसिस जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। सिक्रेशन कंट्रोल करता है, जैसे कि स्टमक एसिड्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल को रिलीज करने में भी इसका इफेक्ट है। फिर है बैरियर फंक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। वेगस नर्व एसिटाइलकोलाइन को रिलीज करके इम्यून सेल्स को काम करता है। ये कोलिनर्जिक इन्फ्लेमेटरी पाथवे का कोर है। इसके बाद है माइक्रोबियोम सिग्नलिंग। गट माइक्रोब्स के मेटाबोलाइट्स वेगल एफरेंट्स को मॉडरेट करते हैं। और अगर सिंपल शब्दों में कहें तो माइक्रोबियोम और वेगस ये दोनों ही टू वे चैट चलाते हैं। अब समझते हैं माइंड और बॉडी का कनेक्शन वेगस नर्व के द्वारा कैसे होता है। 80% अफरेंट का मतलब आपका जो गट है वो ब्रेन को कंटिन्यूसली अपडेट करता है। जब गट इन्फ्लेम या तो फिर डिसबायोटिक होता है तो वेगस से स्ट्रेस के सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, यानी कि ब्रेन फोक, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी और वाइस वर्सा। इसका सिंपल मतलब है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस है वो वेगल टोन को कम करता है। इसका मतलब डाइजेशन स्लो और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। साइकोलॉजी फील्ड का एक कंसेप्ट पॉलीवेगल थियोरी कहता है कि वेगस सोशल एंगेजमेंट, सेफ्टी और इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी सेंट्रल है। जब वेगल टोन हाई होता है तो आप काम, कनेक्टेड और रेजिलिएंट फील करते हो। अब देखते हैं कि वेगस नर्व से कहाँ प्रॉब्लम दिखते हैं। अब यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ वेगस डिसफंक्शन से जुड़े हुए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स। सबसे पहला है गैस्ट्रोपेरेसिस। इसके अंदर फूड स्लोली मूव करता है। उसके बाद है फंक्शनल डिस्पेसिया या तो फिर IBS। उसके बाद है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून फ्लेयर्स। लास्ट में है मूड डिसऑर्डर्स और फटीग। तो वेगस नर्व से इतना सब कुछ होता है, तो अब मैं शेयर कर रही हूँ सॉल्यूशंस कैसे वेगस नर्व को स्ट्रेंथन करें और स्टिमुलेट करें। इसमें सबसे पहले है डायाफ्रेगमेटिक या तो फिर बेली ब्रीथिंग। तो ये कैसे करना है, 4 के काउंट तक आपको अपनी नोज से इनहेल करना है और फिर 16 के काउंट तक अपनी बेली में अपनी जो सांस है उसको स्टोर करना है और फिर 8 के काउंट तक उसे धीरे धीरे मुंह के द्वारा एक्सेल करना है। जब हम स्लोली एक्सेल करते हैं तो हमारी वेगस नर्व को ये स्टिमुलेट करता है। तो ये बेली ब्रीदिंग कितनी बार करनी चाहिए? आप शुरुआत करें 5 सांसों के साथ, फिर उसे 20 सांसों तक लेकर जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। फिर आता है हमिंग या तो फिर चैंटिंग ओम। हमिंग जैसे कि
या तो फिर ओम ओम। जब ये हमिंग करते हैं या तो फिर ओम चैंटिंग करते हैं, तब हमारी जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और ये हमारी वेगस अफरेंट को काफ़ी स्टिमुलेट करते हैं। इसे कितनी बार करना है? इसे रोज़ आप 1 या 2 मिनट तक कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। उसके बाद है ठंडे पानी से अपना मुंह धोना या तो फिर ठंडे पानी से शावर लेना। ये एक्टिवेट करता है वेगल पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स को और लोअर डाउन करता है सिंपैथेटिक टोन को। और फिर है गार्गलिंग। जितना आप गार्गल करते हो या तो फिर गाना गाते हो या तो फिर अच्छे से हंसते हो, तब भी ये वेगल एरिया स्टिमुलेट होता है। फिर है सोशल कनेक्शन एंड सेफ टच। आई कॉन्टेक्ट, जेन्यून कन्वर्जेशन, एक दूसरे को हक करना, ऐसे सोशल एंगेजमेंट आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने में मदद करती है। फिर है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या तो फिर योगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं या तो फिर योगा करते हैं तो आपका जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और ये वेगल टोन को लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसके लिए आप डेली मेडिटेशन कर सकते हो 10 मिनट तक। इसके बाद है स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट। मॉडरेट एक्सरसाइज करें या तो फिर सिंपल वॉकिंग करें मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग में। 6 से 8 घंटे की सुकून भरी नींद लें और डाइट के अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को शामिल करें। अवॉइड करें अल्कोहल को, प्रोसेस फूड को या तो फिर प्रिजर्वेटिव वाले फूड को। चीज़ है, पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है, चाउमीन्स है, इन सब को अवॉइड करें। और अवॉइड करें शुगर को, वाइट सॉल्ट को, वीट को। अब मैं शेयर कर रही हूँ 5 मिनट का डेली रूटीन, जिसको आप फॉलो करोगे तो 3 से 4 वीक्स में आपको रिज़ल्ट श्योरली दिखेंगे। क्या करना है? 2 मिनट तक आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना है, मतलब कि डीप ब्रीदिंग। सेकंड है आपको हमिंग या तो फिर ओम चैंट करना है 3 मिनट के लिए। और फिर थर्ड है 30 to 60 सेकंड के लिए अपने फेस को ठंडे पानी से धोना या तो फिर 30 सेकंड के लिए ज़ोर ज़ोर से हंसे या तो फिर सिंगिंग करें। याद रखिए वेगस नर्व आपका पावरफुल ब्रिज है, गट से लेकर ब्रेन तक, मूड से लेकर इम्यूनिटी तक। अगर आप अपना डाइजेशन, अपनी एनर्जी, अपने मूड और नींद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो गट हीलिंग के साथ अपनी वेगल टोनिंग को भी रूटीन बनाओ। स्टार्ट करें डीप बेली ब्रीदिंग, हमिंग या तो फिर कोल्ड स्प्लैश। तो वेगस नर्व के ऊपर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में अपनी कम्युनिटी की लिंक शेयर कर रही हूँ, उसे ज्वाइन कीजिएगा और मेरी डेली रूटीन वहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ, उसकी हिस्सेदारी लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज हर किसी को गट का इश्यू है और वेगस नर्व का इश्यू है, तो इसे आप अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।